मधुज जो दिल कहे कि मेरी छोटी सी फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आज जिस पाकिस्तानी ड्रामा की मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है बागी। है तो पुराना ड्रामा, बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है, लेकिन जब देख लिया तो आप लोगों से रिव्यू तो बनता है और प्रॉमिस भी था। अगर इसको मुझको बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूंगी ये एक छोटे से पिंड की ऐसी लड़की की कहानी है। एक या दो सीढ़ी जंप नहीं करना चाहती, वो सीधी 100 सीढ़ियों को जंप करके ऊपर जाना चाहती। बड़ा आदमी तू बन तो मैं बनूंगी मशहूर औरत। बहुत सी एस्पिरेशंस, बहुत से सपने, बहुत सी आशाएं और उसके साथ एक दबंग लड़की जिसको किसी की भी परवाह नहीं है। उसको जो करना है उसको करना है। फौजिया बतूर नाम है मेरा। एक बड़ा भाई है और एक भाभी भी है, साथ में एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है। उसकी एक बड़ी बहन भी है शादी की हुई। सपने जो हैं उस लड़की के वो बहुत बड़े हैं। एक तो बिंदास लड़की, अगर वो एक शादी में गई है और वहां पर डांस कर रही है तो उसको कोई मतलब नहीं है कि ऊपर छत से कितने छिछोरे लड़के उसको खड़े होके देख रहे हैं और तंज कर रहे हैं या कौन से कमेंट्स पास कर रहे हैं या चीप निगाहों से देख रहे हैं। इतनी दबंग है हमारी फौजिया कि लड़के अगर रास्ते में छेड़ते हैं तो जुत्ती उतार के मार भी देगी, कॉलर पकड़ के 2-4 झापड़ भी लगा देगी। जिस तरह का उनको डोज चाहिए होता है ना दवाई का, वो दे के आ जाएगी। और उसको अगर शहर में जाके एक बड़ी मॉडल या बड़ी कलाकार बनना है, सेलिब्रिटी बनना है जैसे कहते हैं, तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेगी। वो पिंड में बैठ के वहां तक भी अपनी फोटो या जो कुछ भी भेजना है वो भेज देगी। और देखी एक दिन तेरी दुकान पे मेरा पोस्टर होगा। लेकिन इतना दबंग होना या इतनी जिंदगी से एस्पिरेशंस रखना, क्या ये हमेशा इंसान को उस जगह पर पहुंचाता है जहां वो पहुंचना चाहता है? ये ड्रामा जब मैं देखने बैठी तो उससे पहले एक डिस्क्लेमर आ रहा था कि ये ट्रू स्टोरीज से इंस्पायर्ड है, और कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी लिखा कि ऐसा एक्चुअली हो चुका है जिसके ऊपर ये बेस्ड है। ये लड़की फौजिया, जिसकी भाभी जो है वो अपने बदमाश भाई के साथ इसकी शादी करना चाहती है, तो जिद में आके उससे शादी ना करके वो एक वहां पे ही शॉपकीपर होता है दुकान पे लड़का, वो भी इसको पसंद करता होता है, वो उससे शादी कर लेती है, आबिद से। अब आबिद जिसे कहते हैं ना एक नॉर्मल मर्द, जब तक उसकी दुकान पे आती थी तो उससे बड़ी इश्क की बातें भी करता था, उसको सपोर्ट भी करता था, पैसे भी देता था, कई बार उसको फ्री में चीजें भी देता था। लेकिन जहां शादी हो गई तो लड़की हो गई घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसे माहौल में जहां पे कि सास जो है वो इसके पति के कान में ठूस ठूस के कहते हैं ना गुब्बारे की तरह फूंक भर रही है कि भाई इसको नाक में नकेल डाल के रखना, छूट मत देना, नहीं तो ये तेरे हाथ से छूट जाएगी, बड़ी तेज लड़की है। धीरे धीरे करके आबिद अपने रंग दिखाने शुरू कर देता है। औरत का सिर्फ एक ही फर्ज है, अपने मर्द की फरमाबरदारी करना। तो उसके साथ ज्यादतियां भी करता है, और जहां ये रिटालिएट करती है वहां कहता है जा मैं तेरे को तलाक दे रहा हूं, जा। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, भाई कितनी बार करेगा तू? लड़की बार बार अपने माँ बाप के घर जाती है। फौजिया देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़नी आ, वापस चली जाओ। फिर वापस आ जाती है क्योंकि माँ बाप ने तो रखना नहीं। वो कहते हैं ना शादी कर दी तो माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म। लड़कियां जो पैदा होती है ना वो सिर्फ जिम्मेदारी खत्म होने तक होती है। रजिया मूवी देखी थी ना आपने, मैंने वो दिखाई थी आपको, रजिया सीरियल जो हमने 6 एपिसोड्स वाला देखा था, उसमें भी यही कहानी थी ना। बच्चा भी हो जाता है, बच्चे को अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है शहर में जाके अपने सपनों को पूरी करने की। मॉडलिंग वगैरह करना चाहती थी।
ये लड़की निकल पड़ती है शहर के लिए, जहां उसको उसके पति की सपोर्ट तो छोड़ो, पति ने तो तलाक पूरा कंपलसरी दे दिया कि जा भैया अब तू वही कर, और ना तेरे को बच्चा मिलेगा, बच्चा हमारे पास, तू जा। तो ये लड़की तो पहुंच गई शहर में बिना किसी की सपोर्ट के, सीधा जो कंपनी ने इसको कांटेक्ट किया था सीधा उसके ऑफिस में। कुछ तो दिमाग लगाओ, वो कौन है, लोग लायक भी हैं भरोसे के, किसके सहारे पे इतना बड़ा कदम ले रही हो ऐसी दुनिया में जो मगरमच्छों से भरी पड़ी है। फंस गई जाल में कुड़ी। कहने को तो काम करने आई थी, बन गई सोसाइटी गर्ल। सोसाइटी गर्ल पता होता है ना आपको क्या होता है, बस वो बन के रह गई। आज क्लाइंट के साथ में दुबई जाना है, आज बड़ी एक पार्टी है, उसमें फलाने अमीर आदमी के साथ हाथ में हाथ डाल के जाना है, छोटे छोटे कपड़े डाल के जाना है, स्टाइलिश बन के जाना है। फौजिया बतूर जो है वो कौन बन गई? आपके लिए प्यारे प्यारे वीडियोस बनाऊंगी। I'm like, I'm Kamal Bloch. She is Kamal Bloch. तो जब तक वो उस तरीके से बोलेगी नहीं, तब तक बड़ी सोसाइटी में बड़े बड़े लोगों के साथ मूव कैसे करेगी? करती है इनिशियली रिटेलिएट, लेकिन कितना कर लेगी? जाल के अंदर फंसी हुई चिड़िया कितना भी फड़फड़ा ले, पंख तो काट दिए गए, कहाँ उड़ के जाएगी? धीरे धीरे करके सारे जो ये होते हैं ना पिंड में, इसके भाई बहन जिन लोगों ने उसको नकारा बना दिया, वो भी आ जाते हैं शहर में, सब इसी की रोटियां तोड़ रहे हैं। अब वो हमें लेके जा रही है अपने साथ शहर, और रोटियां सालों तक तोड़ रहे हैं। तू भी तो सोच, अगर फौजिया की शादी हो गई तो घर का निजाम कैसे चलेगा? ये लेकिन जिस दिन उसको कोई ढंग का लड़का मिलके प्रपोज करता है कि भाई आजा, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ, तेरी जिंदगी संवारना चाहता हूँ और अपनी भी जिंदगी संवारना चाहता हूँ, तो फैमिली को डाइजेस्ट होता है। शेरों के मुंह को लग गया है खून, सबको चाहिए पैसा। पैसा लाके दे रही थी ना, तो दबी जबान में चाहे बोल दे ये पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन खा तो उसी के पैसे से रहे थे, ऐशो आराम तो उसी के पैसे से चल रहे थे। मैंने शेयर की थी ना मैं हूं राधा की कहानी, एक ट्रू लाइफ से इंस्पायर्ड स्टोरी है जो मेरी जबानी, कॉपीराइट मधु का है, मधु जो दिल कहे में मैंने वो नरेट किया है। उसके 4 वॉल्यूम्स में मैंने उसको निकाला था, उसकी ऑडियो स्टोरी को। आप चाहें तो इसी चैनल पर उसको सुन सकते हैं, मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ कुछ कहानी उनकी भी ऐसी थी, पूरी नहीं थी। अब इस जिंदगी का क्या होता है, इसके लिए बागी पाकिस्तानी ड्रामा देखिए। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो एक तो YouTube पर देखने में इसके 3 एपिसोड मिसिंग हैं, नंबर 1, नंबर 16, नंबर 21। अब 1 तो था, वो मैंने डेली मोशन पे देख लिया, लेकिन 16 और 21 नहीं देखा। उसका कारण क्या है मैं उसी पर आने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक तो कास्ट, फौजिया बतूर का रोल अदा किया है सबा कामर ने। सबा कामर बहुत रेनोन्ड एक्ट्रेस हैं पाकिस्तानी ड्रामा की। आई थिंक मूवीज में भी, ये पाकिस्तानी मूवीज में भी काम कर चुकी हैं। और उस्मान खालिद भट्ट ये हीरो हैं। तो हालांकि इनकी एंट्री बहुत ही लेट हुई है, सारे एपिसोड्स में मैं ढूंढती रही, अभी आया, लेकिन काफी लेट आया। बट हाँ, जितना भी उनका रोल है अच्छा है। और कहने को मैं ऐसा नहीं कह सकती कि किसी की भी परफॉर्मेंस जो है वो लो परफॉर्मेंस थी। सबने अपना रोल अपने अपने तरीके से अच्छा अदा किया। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी कि ड्रामा बहुत ज्यादा ड्रैग्ड है। वेरी फर्स्ट एपिसोड अगर आप देखेंगे तो वो एक चौधरी जी के घर में कोई शादी वादी है जहां पर ये डांस कर रही है।
अब डांस में आपने एक इस्टेब्लिश करना है कि हाँ वो डांस कर रही है और लड़के जो है छिछोरे वो ऊपर खड़े हुए उसको देख रहे हैं, जिसके ऊपर उसके घर वालों तक भी जब बात पहुंचती है तो उनको पसंद नहीं आती है बात कि ऐसी हरकतें कर रही है। तो इसमें पूरा गाना डांस करके दिखाने की क्या जरूरत है, मुझे ये बताइए। आप एक ड्रामा दिखा रहे हैं, आप एक डांस नहीं दिखा रहे, और पाकिस्तानी ड्रामा की यही खूबी है। प्लस जब वो आगे चल के सोसाइटी गर्ल बन गई, कमल बलोच बन गई, और वो ऑनलाइन अपना उसका एक पेज है जिसपे वो अपने लोगों से सबसे बातें भी करती है और क्लाइंट्स के साथ जाती है, वो भी एक बार इस्टेब्लिश कर दिया आपने कि वो इस तरह से बातें कर रही है। बहुत था, लेकिन नहीं, उसको बार बार, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार बड़े बड़े डायलॉग्स के साथ में वो स्क्रीन टाइम दिया गया है, तो वो बहुत बोरिंग लगता है। और मुझसे पूछेंगे तो मैंने इस ड्रामा को फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज की डेट की जो रिक्वायरमेंट है, जो मैं समझती हूँ जो व्यूअर्स को चाहिए, वो चाहिए शॉर्ट, टू द पॉइंट और बिल्कुल क्रिस्प, जिसे कहते हैं ना। अगर आप उसको इतना ड्रैग करेंगे तो लोग अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। अदरवाइज स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड। जो मैसेज जा रहा है सोसाइटी को, वो एक मैसेज नहीं जा रहा, बहुत सारे मैसेजेस जा रहे हैं। पहली बात तो यही है कि जहां ये बात सुन के अच्छा लगता है कि एक लड़की दबंग है, अपनी बात को, अपने पक्ष को रखना जानती है, लेकिन उसके साथ साथ वो इतनी इमेच्योर है कि ऐसी गलतियां करती है जो कि उसके कैरेक्टर या उसकी जिंदगी के ऊपर भारी पड़ जाती हैं। तो इससे एक सीख तो मिलती है कि कोई भी एक्शन लो, सोच समझ के लो। ऐसे ही मुंह उठा के बस चल दिए बिना सोचे समझे, ये जो जुनून कुछ लोगों को होता है, यहाँ पे भी बहुत ऐसे किस्से हमने सुने हैं जहाँ की गांव से लड़कियां आ जाती हैं और फिर गलत संगत में फंस जाती हैं। हमारी एक मूवी आई थी ना आलिया भट्ट की, गंगूबाई, उस मूवी में भी कुछ यही था ना कि उसको फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक है, लेकिन कहाँ पे लैंड कर जाती है, रेड लाइट एरिया में लैंड कर जाती है और सारी जिंदगी वो वहीं रहती है। ये जो घर के लोग हैं, मैं उनके लिए भी बोलूंगी, जैसा इसमें दिखाया गया कि कोई उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। उसने अपने हस्बैंड को बताया था ना कि मुझे कॉल आया है ऐसे वहां की एजेंसी से और मेरे साथ चलो और मैं ये करना चाहती हूँ। अगर वो सपोर्ट करता तो उसका ये हाल नहीं होता ना। प्लस जो आदमियों का हाल है, एक घर में रखी हुई है, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, तो इसका भी, आबिद का भी यही हाल था जो इसका हस्बैंड था। और हाँ, जो उसकी सास बनी है, कहते ना औरत ही औरत की दुश्मन है। कुछ समाज सोचे, कुछ हमारी बच्चियां सोचे, भला दोनों का होगा। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नया लेकर। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम ना